एक धनवान शख्स के पास बहुत सारा पैसा था। उस शख्स का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम किया करते थे। उस शख्स को अपने पैसों का बहुत ज्यादा गुरूर था, जैसा कि अक्सर लोगों को हो जाता है। एक दिन वो धनवान शख्स अपनी महंगी कार में कहीं जा रहा था। कार में कोई ऑडियो चल रहा था, जिस पर उसने एक संत की वाणी सुनी। वो संत कह रहे थे कि इंसान सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागता रहता है और पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कुछ लोग तो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि वो इस पैसे के एक अंश को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। कोई भी शख्स अपनी मौत के बाद इस पैसे को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। जिंदगी 4 दिन की है और इस 4 दिन की जिंदगी में लोग बस पैसे की खातिर भाग दौड़ में लगे रहते हैं। ये सब सुनकर उस धनवान शख्स को बेहद गुस्सा आया। वो बहुत इरिटेट हो गया और कहने लगा कि संत कैसी बेकार की बातें कर रहा है। एक्चुअली इस संत के पास पैसा तो है नहीं, इसलिए पैसों के बारे में ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है। लेकिन इस बात का चिंतन हर वक्त उस शख्स के जहन में रहने लगा। इस वजह से वो हर वक्त टेंशन में रहने लगा। एक दिन वो जब अपने ऑफिस पहुंचा तो अपने एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे आप लोगों से एक बेहद जरूरी बात करनी है। उसने एम्प्लॉय से कहा कि मुझे एक ऐसा आइडिया तलाश करके लाकर दो जिससे मैं अपनी सारी दौलत, सारा पैसा अपनी मौत के बाद साथ ले जा सकूं। एम्प्लॉय समझे कि बॉस पागल हो चुके हैं और उन सब ने अपने बॉस को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन बॉस लगातार हर थोड़े दिन के बाद इस पर बात किया करते कि उन्हें तो एक ऐसा आइडिया चाहिए जिससे वो अपनी दौलत मौत के बाद भी साथ ले जा सके। एक दिन अचानक एक अनजान शख्स उस धनवान शख्स से मिलने की इच्छा जाहिर करने लगा। जब वो अनजान शख्स उस धनवान शख्स से मिलता है तो कहता है कि मैंने सुना है कि आपको ऐसा आइडिया चाहिए जिससे आप अपनी दौलत मरने के बाद भी साथ ले जा सके। ये सुनकर उस धनवान शख्स की आंखों में चमक आ गई और झट से बोला कि हाँ, मुझे ऐसा आइडिया चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा आइडिया है? तो शख्स ने कहा कि हाँ, एक लाजवाब आइडिया है मेरे पास जिससे आप अपनी दौलत मरने के बाद भी साथ ले जा सकते हैं। वो धनवान शख्स बहुत खुश हुआ और बोला कि फटाफट से मुझे आइडिया बताओ। तो उस अनजान शख्स ने पूछा कि आप विदेश गए हैं? आपने विदेश यात्रा करी है? तो शख्स ने कहा कि हाँ, मैं विदेश गया हूँ। मैं बहुत सारे देशों में घूमा हूँ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ मैं नहीं गया। तो शख्स ने कहा कि अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब आप यूएसए गए थे तो आपने सबसे पहले क्या किया, यानी जाने से पहले क्या किया? तो शख्स ने कहा कि मैंने अपने रुपए को कन्वर्ट किया, यानी भारतीय रुपए को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट किया। तो शख्स ने कहा कि ठीक है, जब आप यूके गए थे तो यूके जाने से पहले आपने क्या किया? तो उस धनवान शख्स ने कहा कि उस वक्त मैंने अपने इंडियन रुपये को पाउंड में कन्वर्ट किया। तो उस शख्स ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब बताइए आपने ये सब क्यों किया? तो शख्स ने कहा कि आपको इतना भी नहीं पता, वहाँ पर इंडियन रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ पर रुपए नहीं चलते। मेरे रुपयों की कीमत वहाँ हो, इसलिए मैंने मेरे पैसों को वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट किया। ये साहब मुस्कुराए और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि हर तरह का पैसा हर जगह नहीं चलता। अब देखो, मृत्यु के बाद आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना? तो शख्स ने कहा कि हाँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ।
तो उस अनजान शख्स ने कहा कि तो स्वर्ग की भी एक करेंसी होती है और उस करेंसी का नाम है पुण्य। अगर आप यहाँ इस जिंदगी में रहते रहते अपने रुपए को स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप यहाँ का रुपया वहाँ ले जा सकते हैं। तो अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए और जो आपका पैसा है उसे अच्छे कामों में, भलाई के कामों में लगाइए। ये सुनकर उस धनवान शख्स की आंखों में चमक आ गई। उसे बात वाकई में समझ में आ गई कि हाँ, ये तरीका है जिससे मैं यहाँ का धन, यहाँ की दौलत वहाँ ले जा सकता हूँ। उसी दिन से उस धनवान शख्स ने तय कर लिया कि मैं अपने पैसों का सदुपयोग करूंगा, दान धर्म करूंगा, इन पैसों से मैं लोगों की भलाई करूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्यों न हम भी अपनी करेंसी को दान धर्म और जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करने में लगाएं और अपनी करेंसी को वहां के लिए कन्वर्ट करके तैयार करें। शुक्रिया।